हेलो फ्रेंड्स। मैं अपना नाम बताने से पहले एक छोटा सा बस कुछ सवाल अपने आने वाले यूथ और अपने आने वाले जनरेशन से पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को जेनजी कहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 18, 19, 20 और 25 साल के बीच के हैं लगभग। पता नहीं ये जेनजी को आजकल क्या हो रखा है। ये जेनजी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट कि आपने एक प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट को आप शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन अगर मेरा ये कहना है कि आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा चाहते थे, तो इस्तीफा मिलने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी आपने इस्तीफा लिया, इसमें रिलेटेड जितने भी लोग थे, वो सारे लोगों को क्या सजा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगा। तो आपका एक तरह का ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये प्रोटेस्ट ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये तो एक मतलब जो उसकी टेक्निकल बात थी, ये टेक्निकल बात को मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस टेक्निकल बात से थोड़ा हट करके एक मुद्दा है जो हमारे संस्कारों से भी जुड़ा हुआ होता है। जिस तरीके की अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां की गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, ठीक है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल के होकर के कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा। समय में कोई भी आदमी एक जैसा नहीं होता है। हर आदमी के लिए वो समय अलग अलग होता है, और रिस्पेक्ट पोजीशन की होती है, सीट की होती है, ना कि आदमी की होती है। आपने मोदी को गाली दिया, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से गाली दे दिया। इसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी आपकी सेवा के लिए दिन रात बॉर्डर पर लगा रहता है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनको अभद्र गालियां दी, इतनी गंदी गालियां दी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब ये आपके संस्कार खत्म हो चुके हैं, ये मानना होगा। आप अपने संस्कारों को, अपने देश को खत्म कर रहे हैं, देश को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। और इस तरीके से आप कहते हैं कि हम यूथ हैं, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो एज पर माई मी, you are not the future of India, you are the destroyer of India. Even you, आप लोगों ने, ठीक है, इंडियन आर्मी को भी गाली दे दिया, उसके साथ में प्रधानमंत्री को गाली दिया। इसमें लॉर्ड राम, भगवान राम की क्या गलती थी कि जब कुणाल कामरा ने भगवान राम के खिलाफ उस तरह की बातें की? ये तो एक जेनजी का आंदोलन दिखा ही नहीं मुझे। ये तो ऐसा लग रहा था कि किसी स्पेसिफिक धर्म को लेकर के मुद्दे फैलाए जा रहे हैं, और इस मुद्दे में इस बातों का जिक्र किया जा रहा है कि केवल इस तरीके से ही हमारी लोगों के प्रति सहानुभूति लाई जाए। लेकिन ये चीजें गलत है भाई, इस चीज को सुधारना होगा। हमारे जेनजी खत्म होते जा रहे हैं। आप पढ़ाई करो ना। यहाँ पर आने वाले किसी भी टीचर्स ने कोई आवाज उठाया? चलो आवाज भी उठाया होगा, क्या किसी टीचर को पब्लिकली फेस दिया गया कि ठीक है, ये पीडब्ल्यू से आए हैं, ये नीट से आए हैं, ये एलन से आए हैं, ये यहाँ से आए हैं? इस तरह के कोई भी टीचर्स का फेस दिखा? नहीं। आपको केवल पार्टी का फेस दिखाया गया। क्या लगता है पार्टी का फेस कभी भी आपके शिक्षा व्यवस्था में बदलाव ला सकती है? नहीं ला सकती है। कोई भी पार्टी किसी भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं ला सकता है। इस चीज का बदलाव लाने का जो काम होता है, वो हम जैसे लोगों के द्वारा ही किया जाता है। डंडे आपने खाए, कौन सा आपके साथ जुड़ने वाले जो पार्टी के पॉलिटिशियंस थे, तो वो डंडे खाए कभी? उनके सिर में चोट आई? नहीं। एफआईआर हुआ, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ठीक है, इन सारे एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन एफआईआर कभी उन लोगों पर हुआ? नहीं हुआ। भाई प्रोटेस्ट करो, लेकिन एक दायरा में करो, संविधान की मर्यादा रखो। आप संविधान की मर्यादा भूल गए, अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए, अपने धर्म की मर्यादा भूल गए, अपने देश की मर्यादा भूल गए। आपके पास तो
मतलब हर एक तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना देश को कलंकित करने का काम किया है। अगर ये वीडियो किसी तरीके से क्या, हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में ये सर्कुलेट होता है। अगर पूरे वर्ल्ड में लोग इस चीज को देख रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे कि भारत का जेनजी जो अपने आप को कहता है कि हम भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा पीढ़ियों में से एक हैं, और वो इतनी अभद्र टिप्पणियां करता है, इतनी गंदी गालियां देता है। तो आप कहोगे कि सर चाइना वाले सुन करके उनको क्या ही समझ में आ रहा है। भाई सबको सब चीज समझ में आता है। क्या आप चाइनीज मूवी नहीं देखते? देखते हो। हमारे इसी चीज का फायदा हमारे विदेशी लोग उठाएंगे। जो हमारे यहाँ पहले आप पढ़ते हो कि अंग्रेजों ने, अगर आपने इतिहास से नहीं सीखा है तो शायद ये देश फिर से, हमारा देश की जो जिस ऊंचाइयों तक फैल रहा था ना, वो ऊंचाई से नीचे की ओर जाएगा। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को अपने भाषा, अपने नॉलेज के आधार पर उस चीज को करो ना। बट आप लोग नॉलेज को इस्तेमाल ही नहीं किए। आप क्या किए, एक भेड़ है, आगे भेड़ चला, उसके पीछे पीछे सब लोगों ने चलना शुरू कर दिया। मतलब भेड़ चाल में चलना शुरू कर दिया कि पीछे से हमको आके कह रहा है कि भाई चलो मैं साथ हूँ। अब आगे से वो फिर निकल करके पीछे आया और आप लोग पिटाते हुए चले गए। आपके ऊपर केस हुआ, भूखे आप लोग रहे। उन लोगों का क्या है? उन लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। वो सारे लोग आज बिल्कुल शांत पड़े हुए रहे। नीट का एग्जाम का तैयारी आप ही को करना है, वो लोग नीट का तैयारी करने नहीं आएंगे। जेई का तैयारी आपको करना है, जेई का तैयारी वो लोग नहीं करने आएंगे। उनके पास ऑलरेडी पैसे बने हुए हैं, और ये सब पीआर पब्लिसिटी स्टंट थी। बट शायद इस वीडियो के बाद आप लोग मुझे भी भर भर के गालियां दोगे कि ये बीजेपी का चलाया गया एजेंडा है, ये बीजेपी का तलवा चाटने वाला है, या फिर मोदी भक्त है, अंध भक्त है। कई तरह की बातें, कई तरह की टिप्पणियां आप मेरे ऊपर भी करोगे, मैं जानता हूं। बट मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस चीज को समझना था, इस चीज को फैलाना था कि आपने, ठीक है कि देश में रह रहे हो, देश में सबको आजादी है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन ये कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गई भाई कि इंडियन आर्मी को गाली देने लगे आप? इस तरीके का अधिकार आपको किसने दिया? भगवान राम को गालियां दे रहे हो आप, क्यों? ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया, आप उस सवाल को बोलने के तरीके से जवाब दे सकते थे। आप सीधा कहते यहाँ स्टूडेंट का मुद्दा है, यहाँ मंदिर का मुद्दा आप कहां से लेके आ सकते हो? लेकिन आप सीधे गाली देने पर उतर आए। ये है हमारे संस्कार, जिसकी ख्याति पूरे वर्ल्ड में की जाती है कि भारत संस्कार के मामले में, अपने कल्चर हेरिटेज के मामले में काफी वैल्यूएबल है। बट यहाँ की कल्चर तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जैसा मुझे दिख रहा है। लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ऐसा मत करो। अपने कल्चर को बचाना यहाँ के यूथ की जिम्मेदारी है, ना कि किसी नेता की। कोई भी नेता आपके कल्चर को नहीं बचाएगा। उनको क्या है, उनको तो आज ये विदेशी पार्टी आएगा, कहेगा कि भाई मैं तेरे को 1000 करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़, इतने अरबों रुपए दे रहा हूँ, चलो मेरी फैक्ट्री यहाँ डाल दो। खाने पीने की चीजों में मिलावट करना वो शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ हर चीजों में मिलावट चल रही है। हमारे यहाँ कैंसर पेशेंट की दिन प्रतिदिन, हर रोज अगर देखी जाए ना, तो इस मिलावटी भोजन से कैंसर के पेशेंट की जो देखी जाए ना, तो कैंसर पेशेंट ग्रोथ करता जा रहा है। आने वाले 50 सालों के भीतर हर घर में एक कैंसर पेशेंट दिखेगा, कई तरीके का कैंसर दिखेगा। लेकिन हम लोग अभी भी इस चीज को नहीं चेत रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं, तो शायद हमारे प्रभु राम ही आपको सद्बुद्धि दे। चलो ठीक है, उसको मतलब भगवान राम को आप लोग भगवान ना कह करके एज अ एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैरेक्टर की तरह अगर इस्तेमाल करो, तो उन्होंने जिस तरीके का काम किया, क्या वो सारे काम का 1% भी, उनके एक तरीके के भी चीजों को आप फॉलो कर सकते हो? नहीं होगा।
होगा ही नहीं, लिख लो, मैं लिख करके गारंटी दे सकता हूँ। यार छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों को लगता है कि ठीक है, आप लोगों ने दिल्ली में जो भी किया, प्रोटेस्ट किया, सीसीटीवी कैमरे, कुछ तो वीडियो में मैंने देखा है कि सीसीटीवी कैमरे उखाड़ करके ले जा रहे हैं लोग, ठीक है। कुछ लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिली है। अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल, अलग अलग प्रकार के गालियों का इस्तेमाल, बेसिकली गालियां तो मुझे इतनी, और खासकर लड़कियों की, लड़कों को गाली देने का तो है भाई, लड़के गाली देते हैं, लेकिन लड़कों से ज्यादा गालियां लड़कियों ने दी, और इतना खुश होकर गाली दे रहे थे जैसे लग रहा है कि क्या ही उन लोगों को आत्मा की तृप्ति मिल रही है। भला करे इस तरह के लड़कियों का भी भगवान। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जय सिया राम।